बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज्यूरिस्ट फाउंडेशन के चैनल ITS से रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाजिर खिदमत है। नाज़रीन कराम, शहराए दस्तूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है जो 1990 में बनना शुरू हुई और 31 दिसंबर 1993 में मुकम्मल हो गई। उस वक्त के बाद से यहाँ पर अदालती एक्टिविटीज जारी हैं। इस बिल्डिंग के अंदर मुतअद्दिद दफातर भी हैं, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसिल, अटॉर्नी जनरल ऑफिस, तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल ऑफिस, लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफिस, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ऑफिस, बार काउंसिल्स, पुलिस सिक्योरिटी अमला और बैंक वगैरह मौजूद है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हैं और ये बेशतर लोग नमाज अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कोई ना है, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है वो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने मस्जिद की कोई परवियन ना रखी है। बेंच नंबर 1 के नीचे एक कमरे को प्रेयर हॉल बनाया गया है, जहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं। ये आरजी प्रेयर हॉल है, मगर इसमें जुमा की नमाज भी अदा होती है, जो कि जामा मस्जिद में अदा होती है। जिस वक्त नमाज अदा हो रही होती है, इसका स्टेटस मस्जिद का होता है, और जोहर की नमाज के वक्त और अजान के वक्त अक्सर बेंच नंबर 1 की प्रोसीडिंग हो रही होती हैं और नीचे नमाज अदा हो रही होती है। मस्जिद का स्टेटस हासिल करते हुए ये जरूरी है कि मस्जिद के ऊपर कोई और एक्टिविटी ना हो रही हो और अल्लाह का नाम बुलंद करते हुए आजादाना तौर पर बुलंद किया जा सके। मस्जिद आसमान की बुलंदी तक मस्जिद होती है और इसके ऊपर 1999 में लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, जिसके आथर जज मियां नजीर अख्तर साहब हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाहौर की मस्जिद गिराए जाने के ऊपर फैसला दिया और इन्होंने बहुत सारे हवालाजात देने के बाद इस बात पर कंक्लूड किया कि मस्जिद के ऊपर कोई और चीज तामीर ना हो सकती है। सूरह नूर की आयत नंबर 36 के अंदर तरफाओ का लफ्ज है कि मस्जिद के ऊपर कोई और चीज तामीर ना हो सकती है, इसे बुलंदी देना होती है। इसके मीनार खड़े करने का मकसद ये होता है कि ये आसमान की बुलंदी तक मस्जिद है, इसके ऊपर कोई और चीज तामीर नहीं हो सकती। नाज़रीन कराम, अल्लाह के नाम को इज्जत देने से इज्जत मिलती है और अल्लाह के नाम की बुलंदी से सुप्रीम कोर्ट की बुलंदी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जितने बड़े फैसले 1993 के बाद दिए गए सारे मुतनाज़े हैं, जिसमें सबसे पहले जफर अली शाह केस, जिसमें आइन को सबवर्ट किया गया। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, जिसमें जुडिशरी को तकसीम कर दिया गया और PCO और आजाद जजेस की टर्मिनोलॉजी निकाली गई। उसके बाद हमारे केस के अंदर जो आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन से मुतल्लिक था, उसके बारे में फैसला दिया गया। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रही थी कि एक्सटेंशन का कानून नहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद 6 महीने का अरसा दे दिया और बाजवा साहब ने अपने मुफाद के लिए मुल्की मुफाद दाव पे लगाए और अपोजिशन के साथ बारगेन किया और उनको एक तरह का नारो दे दिया, जिस वजह से मुल्की मुफाद बहुत ज्यादा दाव पे लग गया। इस तरह से आइंदा भी कोई फैसले देंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि ये आजाद फैसले दे सकें, जब तक कि ये अल्लाह के नाम को आजादी नहीं देते। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि फौरी तौर पर हुकूमत को लिखें और मस्जिद की कोई बेहतर जगह लोकेट करके वहां पर मस्जिद का काम शुरू कराएं और इस काम को तरजीही बुनियादों पर करें। 30 साल से अब तक ये काम नहीं हो सका, ना इसकी निशानदेही की गई है, तो इसको फिलफोर किया जाए। अपने मेजबान रियाज हनीफ राई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।